नमस्कार, मैं संजय कुमार आपके समक्ष क्षितिज पाठ्यपुस्तक का एक नया पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। इसको लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। आइए सबसे पहले इनका संक्षिप्त जीवन परिचय जानते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 23 दिसंबर 1899 को बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुरी नामक ग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु 7 सितंबर 1968 को हुई। रामवृक्ष बेनीपुरी आधुनिक युग के प्रसिद्ध निबंधकार और पत्रकार थे। बचपन में ही माता पिता का निधन हो जाने के कारण जीवन अभावों और कठिनाइयों में बीता। मैट्रिक अर्थात हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद वे असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी जी के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में चलाया गया था। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 8 वर्ष जेल में बिताए थे। इनकी प्रमुख रचनाएं माटी की मूर्तें, रेखाचित्र, गेहूं और गुलाब, निबंध, पैरों में पंख बांधकर, यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें, संस्मरण, पतितों के देश में, उपन्यास, चिता के फूल, कहानी, ये इनके मुख्य रचनाएं हैं। आइए अब इस पाठ का परिचय जानते हैं। विद्यार्थियों, बाल गोविंद भगत नामक पाठ के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मानवता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं, जीवन के मानवीय मूल्य होते हैं, मानवीय गुण होते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस पाठ के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि बाल गोविंद भगत ने कई सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया। इसकी एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने ग्रामीण जीवन का भी बहुत रोचक वर्णन किया है। सर्वप्रथम लेखक ने बाल गोविंद भगत की वेशभूषा और उनके व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए लिखा है कि मझला कद, मझला अर्थात ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा छोटा, गोरा रंग, उम्र 60 से ऊपर, सफ़ेद बाल और चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग करता। वे कपड़े बहुत कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों की टोपी पहनते थे। सर्दियों में एक काली कंबली अर्थात कंबल ओढ़ते थे। माथे पर हमेशा रामानंदी तिलक जो नाक के एक छोर से लगाया जाता है, जिस प्रकार महिलाएं तिलक लगाया करती हैं। गले में तुलसी की चढ़ों की एक वेडोल माला होती थी। दिखने में बाल गोविंद भगत साधु लगते थे, पर थे बिल्कुल गृहस्थ। उनका जो व्यवहार था, उनका जो चरित्र था, वो एक साधु की तरह था, लेकिन वो गृहस्थ थे। लेखक को उनकी पत्नी की याद नहीं, लेकिन उनके पुत्र और पुत्रवधू को देखा था। उनका खेती बाड़ी का काम था और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। गृहस्थ होते हुए भी बाल गोविंद भगत जी साधु थे। वास्तव में उन्होंने साधुओं की सभी विशेषताएं थी। वे कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते थे। उनके आदेशों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। वे किसी से झगड़ा नहीं करते थे, लेकिन दो टूक बात करना अर्थात स्पष्ट बात करने में संकोच भी नहीं करते थे। वे कभी भी दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते थे। वे गृहस्थ थे, परंतु सारी चीज़ें साहब कबीर की थी। कबीर को अपना आदर्श मानते थे, अपना साहब मानते थे। खेत में जो पैदा होता उसे सिर पर रखकर घर से दूर कबीरपंथी मठ में ले जाते और उसे प्रसाद रूप में जो हिस्सा मिलता था उसी से गुजर बसर करते थे। कभी कभी लोगों को इनके व्यवहार पर आश्चर्य होता। बाल गोविंद भगत किसी से खामखा झगड़ा नहीं करते थे, बिना बात के किसी से झगड़ा नहीं करते थे, किसी की चीज़ को बिना पूछे उपयोग में नहीं लाते थे। इस नियम को कई बार इतनी बारीकी से प्रयोग करते थे कि लोग इनके व्यवहार पर आश्चर्य करते थे। आगे लेखक ने बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का वर्णन करते हुए लिखा है कि
वे कबीर के पद का बहुत गायन करते थे। आषाढ़ के दिनों में गांव के लोग काम कर रहे होते, तब बालगोविंद भगत कीचड़ से लथपथ होकर पौधों को पंक्तिबद्ध तरीके से रोपनी करते हुए मधुर गायन करते थे। जब सारा गांव खेत पर उतरकर धान की रुपाई करता था, हल जोतने वाले हल जोतते थे, महिलाएं नाश्ता लेकर मेड़ों पर बैठी रहती थी, बच्चे खेत पर खेलते थे, तो उस समय बाल गोविंद भगत मधुर स्वर में गाते थे और सभी उनके संगीत को सुन करके मंत्रमुग्ध हो जाते थे। भादों की अंधेरी रात, भादों का महीना अर्थात जब वर्षा ऋतु का आखिरी का समय होता है, श्रावण के बाद जो महीना आता है भादों का महीना अर्थात सितंबर के महीने में, उन दिनों अंधियारी रात में उनकी खंजड़ी, खंजड़ी एक वाद्य यंत्र होता है ढपली के आकार का, उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बजती और वे गाते, गोदी में पियुआ चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। जब सारा संसार सोया होता था तब उनका संगीत जागता था। वे गाते थे, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक मास में, कार्तिक अर्थात अक्टूबर नवंबर का जब महीना आता था, जिन दिनों सर्दियां शुरू हो जाती हैं, तो उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती थी। प्रभातियां अर्थात प्रातः काल में गाए जाने वाले जो भजन होते हैं उन्हें प्रभातियां कहा जाता है, जो फाल्गुन मास तक चला करती थी। उनकी प्रभातियां कार्तिक मास से शुरू होकर के फाल्गुन मास अर्थात सर्दी के अंतिम तक, जब होली का त्यौहार आता है उन दिनों तक उनकी प्रभातियां चलती थी। वे पहले सुबह उठकर नदी स्नान को जाते और लौटकर पोखर अर्थात तालाब के ऊंचे भिंडे पर, उसकी मेड़ पर बैठ करके अपनी खंजड़ी लेकर बैठ जाते और अपना गायन शुरू कर देते थे। गर्मियों में अपने घर के आंगन में आसन जमा कर बैठते और गांव के कुछ संगीत प्रेमी भी जुट जाते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत होता। जब गर्मियों के जब दिन आते, उमस भरी शाम में जो है वो लोग बाल गोविंद भगत और उनके साथी आते, बाल गोविंद भगत कबीर के पदों को गाते और उनके जो साथी होते थे वो उन पंक्तियों को दोहराते और तिहराते, और इस प्रकार से बहुत सुंदर गायन करते करते वो इतना मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि अपनी खंजड़ी लेकर सबके बीच में उठकर नाचने लगते थे। उनकी संगीत साधना का चरमोत्कर्ष तब देखा गया जब उनका इकलौता बेटा मरा। बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। बहू अर्थात पतोहू, पुत्रवधू भी बड़ी सुभग अर्थात सुंदर और सुशील थी, अच्छी गुणवान थी। उन्होंने मरे हुए बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था। उस पर कुछ फूल और कुछ तुलसी के पत्ते बिखेर दिए थे। सिरहाने पर दीपक जला रखा था। भगत जी सामने जमीन पर आसन जमाए गीत गा रहे थे और बहू को रोने के बजाय उत्सव मनाने को कहते। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा से के पास चली गई है, तो भला इसमें शोक मनाने की क्या बात है। तो भगत जी अपनी पतोहू अर्थात अपनी बहू से भी कहते कि आप जो है शोक मनाने के बजाय आनंद मनाइए, इसमें शोक मनाने की कोई बात नहीं है। विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने जा रही है। भगत जी द्वारा लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों का यहाँ पर वर्णन किया है लेखक ने। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई। अब यहाँ पर जैसा कि मान्यता के अनुसार स्त्री के द्वारा मुखाग्नि नहीं दी जाती है, यहाँ पर भगत जी ने इस रूढ़ी को तोड़ा। श्राद्ध होते ही पतोहू के भाई को बुलाकर साथ भेजने का प्रबंध किया। उसे आदेश दिया कि दूसरी शादी कर लेना। अब यहाँ पर दूसरी रूढ़ी को तोड़ा कि जिस प्रकार से विधवा विवाह की मान्यता समाज में नहीं थी, तो उन्होंने उस अपनी पुत्र वधू को दूसरा विवाह करने के लिए आदेश दिया। उनकी बहू जाना नहीं चाहती थी, वह भगत जी की सेवा में ही अपना जीवन गुजारना चाहती थी, लेकिन भगत जी नहीं माने। उन्होंने कहा यदि वह नहीं जाएगी तो स्वयं घर छोड़कर चले जाएंगे। आगे भगत जी के निधन के बारे में लिखा है कि भगत जी की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान को जाते। गंगा 30 कोस दूर थी। 30 कोस अर्थात 1 किलोमीटर में, 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है, अर्थात 90-100 किलोमीटर दूर थी।
फिर भी वे पैदल ही जाते थे। उनका विश्वास संत समागम और लोक दर्शन पर अधिक था। अर्थात वो स्नान को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। वो ये सोचते थे कि गंगा स्नान को जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे संतों से मिलन होगा, बहुत सारे संतों के दर्शन होंगे, सभी जनता के दर्शन होंगे। तो इस प्रकार से घर से खाकर निकलते और वापस आकर ही खाते थे। रास्ते में कुछ लेके नहीं जाते थे खाने के लिए। बाकी दिन उपवास करते थे। 4-5 दिन की उनकी ये यात्रा रहती थी। इस यात्रा के दौरान वो पूरा उपवास में ही बिताते थे। अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था। इस बार लौटे तो तबीयत खराब हो चुकी थी। फिर भी वे अपने नेम व्रत छोड़ने वाले ना थे। अर्थात वे अपने नित्य क्रम में जो भी उनका क्रियाक्रम था, रोज का पूजा पाठ इत्यादि, उसको निरंतर वो कर रहे थे। वही पुरानी दिनचर्या शुरू कर दी। लोगों ने मना किया पर वे नहीं माने। लोगों ने उन्हें काफ़ी समझाया कि आपकी तबीयत सही नहीं है, तो इसलिए आप कुछ दिन आराम करें, लेकिन भगत जी नहीं माने। उस दिन शाम के समय गीत गाए। अगले दिन भोर में किसी ने भी उनका गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला कि भगत जी नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर अर्थात उनका पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है। धन्यवाद। आशा करता हूँ विद्यार्थियों आप सबकी समझ में आया होगा।